Hello students, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. So students, आज हम BPSE 146 यूनिट 2 को डिस्कस करेंगे, सोर्सेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। इस यूनिट को स्टार्ट करने से पहले हम यूनिट 1 को रिकॉल कर लेते हैं, जिसमें हमने कॉन्फ्लिक्ट और पीस बिल्डिंग के बारे में पढ़ा था कि कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट सेटलमेंट क्या होता है, टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट के बारे में पढ़ा था, इंटरपर्सनल क्या होता है, इंट्रापर्सनल क्या होता है, ठीक है, वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट, नॉन वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में हमने पढ़ा था। इस यूनिट को स्टार्ट करते हैं। इस यूनिट में हम 4 टॉपिक कवर करेंगे। सबसे फर्स्ट सोर्सेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, सेकंड सोर्सेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट 2, थर्ड वेरिएंट्स ऑफ थ्रेट्स इन इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट एंड लास्ट कॉन्फ्लिक्ट इन साउथ एशिया। सबसे फर्स्ट टॉपिक है सोर्सेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट 1। देखो भाई, बहुत तरह के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, ठीक है। देखो, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है किसी भी एक मुद्दे पे बहसबाजी करना, ठीक है, मतलब उस पर क्लैशेस करना, ठीक है। जब क्या है कि दो इंडिविजुअल्स बात करते हैं तो किसी भी एक पॉइंट पे आके वो डिसएग्री हो जाते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। ये इसके बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारे रीजंस होते हैं। ये आपके इंटरपर्सनल भी हो सकते हैं, इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट। देखो, इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है? इकोनॉमिक चीज़ों को लेके, जैसे कि आपके रिसोर्सेज को लेके, आपकी वेल्थ को लेके, ठीक है, इकोनॉमिक पावर को लेके, ठीक है। ये क्या है, डिफरेंट लेवल्स पे होते हैं, जैसे आपके इंडिविजुअल डिस्प्यूट्स भी हो सकते हैं, इंटरनेशनल टेंशन्स की वजह से भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट। देखो, वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट क्या होते हैं? जब इंडिविजुअल्स क्या है कि किसी भी ग्रुप के साथ भाई अपनी बिलीव्स, अपनी वैल्यू, अपनी प्रायोरिटीज़ को लेके बातें करते हैं, तो उनके जो क्लैशेस हो जाते हैं, जो उनकी वैल्यू या फिर बिलीव्स नहीं मिलते हैं, तो उनके क्या है, क्लैशेस हो जाते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पावर कॉन्फ्लिक्ट। देखो, पावर कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है कि भाई जिसके पास जो अथॉरिटी है वो उसको ढंग से यूज़ नहीं कर पा रहा है, ठीक है, मतलब नाम के लिए तो पावर है पर वो उसको यूज़ नहीं कर पा रहा है, या फिर वो उस पावर को गलत तरीके से यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो वो होते हैं आपके पावर कॉन्फ्लिक्ट, मतलब उस वजह से क्या है, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। नेक्स्ट है इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन। देखो भाई, अगर हम एक ग्रुप में बैठे हैं, ठीक है, तो हमारी जो कम्युनिकेशन है वो अच्छी नहीं है, तो हमारे क्या है, कॉन्फ्लिक्ट होंगे, क्योंकि हम क्या जल्दी से फ्रस्ट्रेशन हो जाएंगे, हम उसकी बातों को समझेंगे नहीं। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। देखो, ये होता है कि जब हम क्या है कि भाई प्रोसेस वेयर डिसएग्रीमेंट और इशू इंटेंसिफाई ग्रोइंग इन सेवेरिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट, मतलब कि हाँ जी, इसमें बताया गया है कि जब कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है उसको हम सॉल्व ही ना करें लंबे टाइम तक, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एक्सक्लेमेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। ये क्या है कि भाई नेगेटिविटी ज़्यादा फैलाता है, ठीक है, हम उसको समझेंगे ही नहीं। नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट 2। ये भाई ह्यूमन बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। ये इंडिविजुअल हो सकते हैं, ग्रुप हो सकते हैं, पार्टीज के बीच हो सकते हैं, स्टेट्स के और नेशंस के बीच हो सकते हैं। सबसे पहले आपका इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। देखो, इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट होता है जब दो या दो से ज़्यादा जो इंडिविजुअल्स हैं उनके क्लैशेस हो जाएं, ठीक है, ओपिनियंस उनके डिफरेंट हो, वैल्यूज़ डिफरेंट हो, गोल्स डिफरेंट हो, ठीक है, मतलब कि दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उसको हम बोलते हैं इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट, रोल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। देखो भाई, कॉन्फ्लिक्ट कब होते हैं? टेंशन की वजह से हो सकते हैं, कन्फ्यूज़न की वजह से हो सकते हैं, स्ट्रेस की वजह से हो सकते हैं, या फिर कॉन्फ्लिक्ट का सबसे मेन इशू है कि भाई जब एक इंडिविजुअल, ठीक है, उसको क्या डिफरेंट रोल प्ले करने हो, जैसे वो पेरेंट भी हो, एम्प्लॉय भी हो, फ्रेंड भी हो, हस्बैंड भी हो, स्टूडेंट भी हो, ठीक है, तो वो कैसा हो जाता है, एक टाइम बाद बहुत ही डिप्रेशन में आ जाता है, बहुत ही स्ट्रेस में आ जाता है। तो इस वजह से क्या है, उसके सब लोगों के साथ कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो जाते हैं, मतलब उनकी उसकी लड़ाइयाँ होनी शुरू हो जाती है, ठीक है, क्योंकि एक बंदा क्या है भाई, इतने सारे रोल परफॉर्म करते करते वो थक जाता है, ठीक है, उसकी भी भाई एक्सेप्टेशंस है, उसकी भी फीलिंग्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट। देखो, इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट आपका वो कॉन्फ्लिक्ट होता है जबकि आपका कॉन्फ्लिक्ट क्या है, डिफरेंट ग्रुप्स के साथ हो जाए, ठीक है, कि मान लो 2 ग्रुप्स हैं, उन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, तो उसको हम बोलेंगे इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। या ये कॉन्फ्लिक्ट किसी भी वजह से हो सकता है, आपके कल्चर को लेकर, आपके गोल्स को लेकर, इंटरेस्ट को लेकर, कि भाई दूसरे ग्रुप का गोल कुछ और है, हमारे ग्रुप का कुछ और है, इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। कॉन्फ्लिक्ट की भाई कोई मेन दिक्कत तो होती नहीं, कॉन्फ्लिक्ट किसी भी वजह से हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है मल्टी पार्टी कॉन्फ्लिक्ट। देखो, मल्टी पार्टी कॉन्फ्लिक्ट होता है जब 2 या 2 से ज़्यादा पार्टियाँ इन्वॉल्व हो एक कॉन्फ्लिक्ट में, किसी भी इंटरेस्ट को लेके, गोल्स को लेके, पोजीशन को लेके, किसी भी चक्कर में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, ठीक है। हमारा क्या फ़र्ज़ है, इसको सॉल्व करना, ठीक है, नेगोशिएट करना, जिससे हमारे रिलेशंस क्या हों, बिल्ड हों।
नेक्स्ट है इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट। देखो भाई इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट कब होता है, दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ में जब क्या है कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, ठीक है, कि भाई मान लो इंडिया के बीच हो गया कॉन्फ्लिक्ट और आप किसी भी और कंट्री के साथ लगा लो हमारा कॉन्फ्लिक्ट हो गया, ठीक है। ये किस वजह से हो सकता है, अपने पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, मिलिट्री फैक्टर किसी भी वजह से हो सकते हैं, ठीक है। ट्रेड वॉर की वजह से हो सकता है, टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स की वजह से हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वेरिएंट्स ऑफ थ्रेट्स इन इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट। देखो भाई अब क्या थ्रेट्स हैं इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट को लेके, जैसे कि आपका मिलिट्री थ्रेट है, ठीक है, जब क्या है हम अपनी जो पावर है उस भाई उसको ज़्यादा ही दिखाएंगे, ठीक है, तो इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, ठीक है। बेफालतू को हम वही वॉर करना शुरू करेंगे, ठीक है। इकोनॉमिक थ्रेट हो सकता है, कोई भाई हमें धमकी दे रहा है कोई, ठीक है, इस वजह से साइबर थ्रेट की वजह से हो सकता है कि भाई किसी ने हमारे साथ डैमेज कर दिया, ठीक है, हमारी टेक्नोलॉजी को क्या है चुराने की कोशिश करी है, ठीक है, इस वजह से क्या है कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। नेक्स्ट है थ्रेट्स ऑफ पनिशमेंट। देखो थ्रेट्स ऑफ पनिशमेंट क्या होता है कि भाई जब हम किसी को भी पनिश करें उस चीज़ के लिए, ठीक है, मतलब जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है थ्रेट ऑफ पनिशमेंट, कि हम किसी को भी पनिश करें, ठीक है। अब वो पनिशमेंट कैसी भी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है थ्रेट ऑफ कॉन्सिक्वेंट। देखो ये क्या होता है कि भाई द थ्रेट ऑफ कॉन्सिक्वेंट इन्वॉल्व वन स्टेट और एक्टर सिंगलिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ टेकिंग कंट्रोल ऑफ अनदर स्टेट। देखो ये होता है कि जब जो कोई दूसरी स्टेट हमारी जो टेरिटरी है, ठीक है, उस पर अपना कब्जा जमाना चाहे, ठीक है, मान लो पाकिस्तान इंडिया पे अपना कब्जा जमाए कि नहीं भाई ये तो हम ही है, यहाँ पे अपनी हुकूमत चलाना शुरू कर दे, तो इस वजह से क्या होता है कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। नेक्स्ट है थ्रेट ऑफ एनिलेशन। देखो ये किस लिए होता है, थ्रेट ऑफ एनिलेशन रेफर टू द यूज़ ऑफ पोटेंशियल फॉर कंप्लीट डिस्ट्रक्शन। जबकि भाई कोई भी एक कंट्री दूसरी कंट्री को पूरा बुरी तरह डिस्ट्रॉय कर दे, ठीक है, अपनी मिलिट्री से, अपने न्यूक्लियर से, अपने किसी भी वेपन से, ठीक है, मतलब कि वहाँ पे सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाए, मतलब कि वहाँ पे कुछ बचे ही ना, कोई भी इंडिविजुअल ना बचे, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ना बचे, कुछ भी ना बचे, ठीक है। नेक्स्ट है थ्रेट ऑफ ऑफेंसिव एंड डिफिशेंस वेपन्स। देखो वेपन्स एज अ मीन ऑफ कंसर्न और इमीडिएट इन इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट, दीज थ्रेट्स इन्वॉल्व सिलिंग। देखो भाई ये कॉन्फ्लिक्ट कब हो सकते हैं, जब हम ज़्यादा ही भाई वेपन्स का यूज़ करना, ठीक है, ज़्यादा ही हम ऑफेंसिव हो जाएं किसी भी चीज़ को लेके, ठीक है, जब क्या है हमारी कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट है बाउंड्री डिस्प्यूट। देखो जब क्या है कि दो से ज़्यादा स्टेट, ठीक है, किसी भी फालतू की चीज़ पे अपना कब्जा जमाने की कोशिश करें या फिर अपनी ओनरशिप दिखाने की कोशिश करें, जब क्या है हमारे डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, हो सकते नहीं है भाई, फिर तो हो ही जाएंगे, तुमने कब्जा कैसे कर दिया यहाँ पे, फिर तो बढ़िया लड़ाइयाँ बचती है, ठीक है। नेक्स्ट है न्यू वॉर्स। देखो भाई आजकल क्या है बहुत सारी चीज़ों को लेके कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो गए हैं, ठीक है, जैसे कि आपका सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज को लेके, ठीक है, अगर किसी ने किसी की कंट्री में एक इंसान को मार दिया तो भाई उसको लेकर कॉन्फ्लिक्ट हो गया, ठीक है, मतलब डिफरेंट स्कॉलर्स ने क्या है डिफरेंट अपना ओपिनियन दिया है इन कॉन्फ्लिक्ट्स को लेके, ठीक है। ये आपका टेरिटोरियल भी हो सकता है, इंटरनेशनल भी, कंट्री टू कंट्री भी हो सकता है, रीजन टू रीजन भी हो सकता है। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है कॉन्फ्लिक्ट इन साउथ एशिया। देखो भाई साउथ एशियाई कंट्रीज जैसे आपको पता है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान, भूटान और मालदीव्स है, ठीक है। तो इन कंट्रीज़ के बीच कॉन्फ्लिक्ट क्यों होगा, तो इसके कुछ सोर्सेज बताए गए हैं। जैसे सबसे फर्स्ट है आपका इन्वायरमेंटल एंड रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट। देखो भाई इन्वायरमेंट को लेके कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कि भाई तुम इतना ज़्यादा क्यों हमारे पॉल्यूशन कर रहे हो, इससे क्या है हमारी कंट्री ख़राब हो रही है, ठीक है। जैसे इसमें एग्जांपल बताया गया आपका वाटर कॉन्फ्लिक्ट हुआ था जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच, कि भाई आप क्या है रिवर वाटर शेयर करो, ठीक है, उस चीज़ को लेके क्या है कॉन्फ्लिक्ट हो गया था। फिर हमने क्या एक ट्रीटी साइन करी थी द इंडस वाटर ट्रीटी, जिसमें कि क्या है कि दोनों कंट्रीज मिल बांट के उस पानी का यूज़ कर लेंगी, ठीक है, अपनी ग्रोथ के लिए, अपने एग्रीकल्चर डिमांड को पूरा करने के लिए। नेक्स्ट है इथिकल एंड रीजनल कॉन्फ्लिक्ट। देखो साउथ एशिया इज अ होम ऑफ डाइवर्स रिलीजन ग्रुप्स इंक्लूड हिंदुज़म, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, सिखिज्म, क्रिश्चियन एंड अदर्स, ठीक है। रिलीजन्स डिफरेंस हैज़ ऑफ्टन लीड टू कॉन्फ्लिक्ट स्पेशली बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम। जैसा कि आपको पता है कि भाई जो साउथ एशिया में डिफरेंट रिलीजन्स हैं, जैसे आपका हिंदू है, मुस्लिम है, बुद्ध है, ठीक है, सिखिज्म है, क्रिश्चियन है। तो आपका मान लो हिंदू और मुस्लिम्स के बीच हमने देखा होगा कितने ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, ठीक है भाई। हिंदू और मुस्लिम्स के बीच तो इतने ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होते हैं ना कि जैसे हर घर में रोज़ सब्जी बने,
इतने कॉन्फ्लिक्ट होते हैं भाई, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रिलीजन कॉन्फ्लिक्ट या इथनिक कॉन्फ्लिक्ट आपका, ठीक है। इन इकोनॉमिक अनइक्वालिटी को लेके कॉन्फ्लिक्ट कि भाई रूरल पॉपुलेशन जो है उसको कम रिसोर्सेज मिल रहे हैं, उसको नेग्लेक्ट किया जाता है, और जो आपकी अर्बन पॉपुलेशन है उसको बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज मिल रहे हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। जो आपकी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है, कल को वो आके बोले आप तो हमें इग्नोर करते हो, ये करते हो, वो करते हो, तो इस वजह से क्या है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। देखो कॉन्फ्लिक्ट का कोई मेन रीज़न नहीं है, जिसका जिस बात पे मन करे वो उस बात पे कॉन्फ्लिक्ट कर सकता है, ठीक है। हमें इस चैप्टर में, इस यूनिट में और इस पूरी बुक में हमें सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट के बारे में पढ़ना है, ठीक है। आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, जैसे इंटर ग्रुप क्या होता है, इंटरपर्सनल क्या होता है। इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना, ध्यान से पढ़ना, ठीक है। बाकी ये जो बुक है या ये जो यूनिट है, ये मान लो आप पूरा भाई अपनी अंडरस्टैंडिंग से भी पूरा एग्जाम में क्वेश्चंस कर सकते हो, बहुत ही अच्छी तरह अटैम्प्ट कर सकते हो। बाकी आप मेरी वीडियो देखोगे तो और ज़्यादा अच्छे मार्क्स पा लोगे, ठीक है। ये मजाक था। आई होप कि आपको यूनिट समझ आई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।